हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप बहुत शानदार होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार है। बच्चों, आज हम आप लोग क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चार रैखिक समीकरण, इसकी एक्सरसाइज जो भी करने वाले हैं वो 3.1 करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और ग्राफिक इससे हल कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, दो समीकरण। उसके बाद जो अपना आंसर निकालेंगे, जो अपना हल निकालेंगे, वो ग्राफिक बेस से निकालेंगे। ठीक है ना, तो आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेटेड इन ए मैथमेटिक्स कॉन्टेक्स्ट, मैथ की प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी बेटा, ठीक है ना। और जो मैथ का कंपटीशन हो रहा है उसमें अब क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, उसका पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़कियों की संख्या बताओ। ठीक है ना, तो बेटा देखते हैं, करेंगे इसे हम। तो देख लो, तो सबसे मानेंगे बेटा कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x है। जो लड़कियों की संख्या उसने हमने मान ली x मान ली, और लड़कों की संख्या मान लेते हैं हम y। लड़कों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। अब देखिएगा बेटा, लड़कियों की x और लड़कों की y, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं। शर्त फर्स्ट, पहली शर्त हमारा क्या रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, तो देखेगा टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 10 हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 10, लड़का लड़कियों को मिलाकर कितने हैं, 10 है। ठीक है ना, उसके बाद हमारी शर्त सेकंड क्या कहती है बेटा, देखिएगा शर्त सेकंड में कह रहा है बेटा कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिएगा लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी, 22, इसमें 4 अधिक कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से x, इस 22 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 4। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल गए। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इनके हम बिंदु निकालते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट निकालते हैं दोनों इक्वेशन के। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना भाई, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है ना, सिंपल है। तो बेटा हम क्या सीधा डायरेक्ट बॉक्स बनाते हैं और इसके हम निकालते हैं क्या, बिंदु निकालते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x और y मान रखेंगे। देखो किसी एक चर का मान रखेंगे, दूसरे चर का मान हमको मिल जाएगा। तो x की जगह हम मान लेते हैं, x की जगह मान लो बेटा थोड़ा सा 3 मान लेते हैं, कितना 3। तो देखो अगर हम x के 3 रखेंगे तो 3 उधर जाएंगे 10 के पास, तो माइनस के हो जाएंगे। तो 10 से माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो y बराबर कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है बेटा, अगर x की जगह हम 4 रख देते हैं तो उधर जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अगर हम यहाँ पर 5 रख देते हैं x की जगह, तो y का मान भी 5 निकलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है ना, छोटा सा आपके पास समीकरण है। तो देखते हैं, तो समीकरण 1 के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हम मान लेते हैं, एक इसे p मान लेते हैं, इसको p मान लो q और r। ठीक है ना, तो p के जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,7 होगा, एंड पी क्यू का होगा तो 4 एंड 6 होगा, एंड आर होगा 5,5। बेटा देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो मान रखते हैं वो एक्स रखते हैं, उसके बाद बाई का। तो एक्स वाई जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोमा बाई होता है। ठीक है ना, तो जो आगे होगा वो एक्स होगा, और जो बगल में दूसरा होगा वो क्या होगा, वो बाई होगा। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 1 के हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। ठीक है ना, अब समीकरण 2 के भी हम कोऑर्डिनेट चाहिए।
तो कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा समीकरण 2, समीकरण 2 से हल निकालने पर देखिएगा बेटा, समीकरण 2 क्या है, x माइनस बाई बराबर 4, बॉक्स बनाएंगे और डायरेक्ट हम अपना क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो देखिएगा जो हमारे पास जो बिंदु है कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा निकालो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बट कम से कम 2 बिंदु आपके पास होने चाहिए, तभी हम एक सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर हम y बराबर 0 मान लेते हैं तो यहां पर जितना भी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम y बराबर 1 मानते हैं, कितना 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 4 के पास आएगा तो 4 से प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, वो हमारे मान किसका आ जाएगा, वो x का मान आ जाएगा। अब देखते बेटा यहां पर हम 2 करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 होगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 4 में ऐड हो जाएगा तो x बराबर हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण 2 और समीकरण 1 के हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो इसको मान लेते हैं PQR, इससे ABCD मान लेते हैं, इसे A, इसे B, इसे C। तो A का जो भी बिंदु होगा तो 4,0 होगा, एंड B का होगा 5,1 होगा, एंड C का होगा वो होगा 6,2, ठीक है ना। इससे हम 0,4 नहीं ले सकते बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जो पहला होता है हमारे पास जो बिंदु वो किस x का होता है और दूसरा y का होता है, तो उसे इंटरचेंज नहीं हम कर सकते, ठीक है ना। तो इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बेटा क्या करते हैं, अब हम इस पर बिंदु रखते हैं, उसके बाद हम लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर को, तो लो हमने इसको बड़ा बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले 3,7, एक्स पे चलना है 3, तो 1 2 3, और बाई पे चलना है 7, तो 7 चलो 7 चलो 7 यहां पर मिल गया, ठीक है ना। ये कौन सा बिंदु है, ये P बिंदु है, ठीक है बेटा। फिर Q 4,6, एक्स पे चलना 4 और बाई पे चलना है 6, इस तरीके से एक बिंदु ये मिल गया, ये Q हो गया, ठीक है भाई। R बिंदु क्या, 5,5, एक्स पे 5 है बेटा और बाई पे भी 5, इसी तरीके से देखो, तो 5 और बाई पर भी 5, इसको हम नाम देते हैं PQR, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिएगा एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इस तरीके से सीधी लाइन मिल गई हमारे पास, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है भाई, ओके। इस लाइन का जो समीकरण है वो क्या है बेटा, x प्लस बाई बराबर 10, x प्लस बाई बराबर 10, ठीक है। अब क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास है x माइनस बाई बराबर 4, इसके भी हम कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो a बराबर क्या, 4,0, x पे चलना 4 और y पे चलना है 0, मतलब y पे चलना ही नहीं है, तो x बराबर 4, y पे चलना ही नहीं है, तो इस तरीके से हमारा जो भी होगा वो ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं a, क्या देते हैं इसे a, ठीक है भाई। अब b का क्या, 5,1, मतलब x पे चलना 5 और y पे चलना है 1, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, तो इसको नाम देते हैं b। अब c 6,2, x पे चलना 6 और y पे चलना 2, तो x पे चलेंगे 6 बेटा, ये हो गया, और y पे चलना है 2, इस तरीके से ये हो गया हमारा, ठीक है बेटा। इसका नाम देते हैं c, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखेगा लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां से करेंगे सीधा यूं, ओके, सीधी लाइन खींच चुकी है हमारे पास, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है भाई, ओके। तो देखते हैं बेटा, इसका जो भी है वो x माइनस बाई बराबर 4, इस वाली इक्वेशन का समीकरण है वो x माइनस का 4 बराबर 0, इस लाइन का जो समीकरण है वो x माइनस बाई बराबर 4 है, ठीक है ना, इसका ये है। अब जहां दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, मिलती हैं आपस में, एक दूसरे को काटती हैं, वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है बेटा, क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन होता है।
तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का मान मिल जाएगा, वो हमारा क्या है, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा दोनों रेखाओं का जो इंटरसेक्टिंग है वो ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम इससे करेंगे। अब देखिएगा यहां से मिल रहा है क्या 3 और यहाँ क्या है 7 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 7,3, क्योंकि बेटा एक्स पे कितना 7 चल रहा है और वाई पे कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 7,3, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x बराबर 7 तथा y बराबर कितना हो जाएगा 3। इस तरह लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमारी लड़कियों की संख्या है, सेवन, और लड़कों की संख्या ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर आपका प्रूफ हो रहा है क्योंकि 3 और 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह लड़कियों की भाई संख्या कितनी 7 और लड़कियों की संख्या कितनी है 3 है। इस तरीके से ग्राफी विधि से हमने ये हल कर दिया, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं ग्राफी विधि। तो आई आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन एक का दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसी जैसा क्वेश्चन है ये, तो बहुत मजेदार है। ऐसा क्वेश्चन आता भी है 2 नंबर में पूछेगा। तो देखिएगा बेटा इसमें क्या कर रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितने रुपया, 50 रुपया। वाइल जबकि द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज 46। फिर द्वारा कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो कोई नहीं है बेटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आराम से निकालेंगे। तो उससे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है भाई, ओके सॉल्व करेंगे भाई। तो देखिएगा हम पहले मानेंगे बेटा कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर मान लेते हैं x रुपए, ठीक है ना, तथा एक कलम का मूल्य बराबर मान लेते हैं ₹22, ठीक है। ये चीज हमने मान रखा है। अब क्या करेंगे, शर्त फर्स्ट से। शर्त फर्स्ट हमारी क्या कहती है, देखिएगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया, एक कलम का मूल्य ₹22 है भाई, ₹22 है, ठीक है ना। तो 7 कलमों का कितना 7/22 हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो 5 पेंसिल तो मतलब 5x प्लस 7/22 बराबर कितना रखा बेटे 50। इसे दे दें क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, शर्त सेकंड। शर्त सेकंड हमारी क्या कहती है, तो देखिएगा शर्त सेकंड कहती है जबकि 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा प्लस 5 कलमों का तो 5/22 हो जाएगा बराबर 46। इस तरीके से इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम देखिएगा इक्वेशन हमारे पास मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनके हम बिंदु निकालेंगे। देखिएगा बेटा जब बॉक्स बनाएंगे तो देखिएगा यहां पर x करते हैं, यहां पर y करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब हम x बराबर यहां रखते हैं कितना, -4 रख देते हैं, -4। तो देखेगा जैसे अगर यहां पर -4 रखेंगे, -4
मल्टीप्लाई 7 बराबर 50। तो 5 चौके 20 माइनस का 20 हो गया प्लस का 7 हो गया बराबर कितना हो गया 50 हो गया। माइनस के 20 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इस तरीके से आ जाओ 70 बाई बराबर 7 × 70 तो 10 तो 10 आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम दूसरा मान रखते हैं। चलो अब क्या रखते हैं, एक्स बराबर रखते हैं यहाँ पर 3, क्योंकि देखो 5 3 15 15 50 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे हम 35 35 7 बजे 35। इधर देखिए बेटा, अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो 5 × 3 हो गया प्लस का 7 बराबर 50। 5 3 15 तो 7 बराबर 50 माइनस के 15 तो 7 बराबर 35। तो बाई बराबर 7 × 5 = 35, तो बाई बराबर 5 आ गया। तो अब हम रखने की कोशिश करते हैं, यहां पर कितना 0 रख दो, बाई बराबर 0 रख दो बेटा। बाई बराबर 0 रखेंगे हम, अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने ये निकाल दिए। तो देखेगा इसे मान लेते p, तो पहला मानेंगे माइनस का 4, 10 हो गया, इसे मानेंगे q 3, 5 हो गया, इसे r करेंगे तो 10, 0 हो गया। इस तरीके से हमारे तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो देखेगा समीकरण 2 की बात करेंगे तो हमारे पास है 7x प्लस का 5 बराबर में 46। ठीक है बेटा, इसका हम बॉक्स बनाएंगे। x एंड y, तो देखेगा बेटा हम x की जगह y की जगह मान रखेंगे, तो देखेगा यहां पर हम रखते हैं, अगर y की जगह 5 रख देते हैं, देखेगा तो 7x प्लस का y की जगह 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर 46। तो 7x बराबर 46 माइनस का 25, तो 7x बराबर 6 में से 5 का 1 बचा, 4 में 2 का 2 बचा, तो x बराबर निकलेगा 7 3 जा 21। तो इस तरीके से x का मान निकलेगा, वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। और निकालें तो देखेगा x के जगह हम रखेंगे 8 रख के देखेंगे। देखो 7 × 8 प्लस 5 बराबर 46, 7 8 56, तो 5 बराबर 46 माइनस का 56, 5 बराबर माइनस का 10, तो 5 2 जा होता है 10, तो बाई बराबर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, तो बाई बराबर माइनस का 2। ठीक है बेटा, और देखते हैं, चलो एक और निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो देखेगा 7 दूनी 14 60, तो देखेगा हम x के बराबर रखेंगे माइनस का 2। क्या रखें बेटा माइनस का 2 रख के देखते हैं, तो देखो 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और प्लस का 5 बराबर हो गया 46, 7 दूनी 14 माइनस के 14 प्लस का 5 बराबर 46 बेटा। देखेगा अब माइनस के 14 उधर जाएंगे तो 5 बराबर 46 प्लस के 14, तो 5 बराबर हो गया 60, तो बाई का मान निकलेगा 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 कितना आ गया 12 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये बिंदु निकल के आ गए। ठीक है, तो देखिएगा बेटा इसे थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले माइनस के 4
और 10, तो मतलब x पे चलना है -4, तो x पर -4 और y पे चलना 10, तो इस तरीके से ये आएगा माइनस का ये, इसका नाम दे देते हैं p। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसका जो भी है वो ये। दूसरा है 3,5, x पे चलना 3 और y पे चलना 5, ये हो गया, ये हो गया q। r का मान आर तो मतलब 10,0, एक्स पे चलना 10 बेटा और बाय पे 0, कहने मतलब यहाँ से कहीं और दूसरी जगह जाना नहीं है। ठीक है, पी क्यू आर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो देखेगा यहां से करेंगे हम। समझ में आया? यहां से इसे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका जो भी समीकरण है वो क्या है, 5x प्लस का 7y बराबर में 50, ये समीकरण है, इसकी ये लाइन ड्रॉ है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये समीकरण, इसके बिंदु क्या है, तो इसका नाम दे देते हैं ए का है 3,5, बी है 8, -2 एंड सी है -2,12। ठीक है बेटा, तो देखेंगे पहला हमारे पास जो बिंदु है 3,5, एक्स पे चलना 3 और वाई पे चलना 5, तो इस तरीके से ये यही आ रहा है, तो इसका नाम देते हैं ए। ठीक है भाई, बी कौन सा है, 8, -2, एक्स पे चलना बेटा 8 और वाई पे चलना है -2, तो कहने मतलब ये गया, इसका जो नाम है वो है बी। क्या बेटा, बी। एंड सी का है -2, 12, मतलब एक्स पे चलना है -2 और वाई पे चलना है 12, तो ये जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ तो 10 है, यह मान लेते हैं 11 और यह मान लेते हैं 12। ठीक है बेटा, तो इस मान लो यहाँ पर ये बिंदु है, तो ए बी सी। ठीक है ना, इसकी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेगा ठीक है भाई, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसका जो प्लस का 5y बराबर 46, ठीक है ना, इस वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन यही है। तो ये हमको मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है बेटा, एक तो यहाँ पर 3 से मिल रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट दोनों जो रेखा हैं वो Q बिंदु पर, A और Q ये बिंदु है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर x कितनी है बेटा, x बराबर निकली हमारे पास कितनी है 3 एंड y बराबर निकला बेटा 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो होगा कितना, 3 रुपए, एंड एक कलम का मूल्य होगा 5 रुपए। ठीक है ना, ये किसका मूल्य है, ये है पेंसिल का। ठीक है ना, रुपए 5 रुपए, ये है कलम का। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से ड्रॉ बनाना पड़ेगा। आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत शानदार बनेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखेगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं बेटा, देखो आपके क्वेश्चन में पूछेगा भाई कि दो इक्वेशन दे देगा, अब पूछेगा भाई कि आप बताइए रेशियो कंपैरिजन करके बताइए कि भाई इनके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इंटरसेक्ट करेंगे, क्या समांतर होंगे या पैरेलल होंगे। ठीक है ना, वो सॉरी संपाती होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूछेगा, आपको दो इक्वेशन दे देगा बस। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है और आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये चीज मैं पहले कंप्लीट कर देता हूं। तो देखेगा, अगर आपका रेशियो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है ना, अगर आपके पास इक्वेशन दे रखा है और ये रेशियो बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि जो दो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। उनका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक होगा। सॉल्यूशन आपको पता ही है, जहां कट करेंगी वहीं पर उसका सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या रखा है, आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के एंड C1/C2 के भी बराबर है,
तीनों ये रेशियो हैं, अनुपात हैं, अगर बराबर निकलते हैं तो आप कह सकते हो कि जो दो लाइनें जाएंगी वो कैसे होंगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब समझ गया, देखेगा मेरे पास एक लाइन ऐसी है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, और दूसरी लाइन होगी वो ठीक इसी के ऊपर जाएगी, मैं ले ले इसी के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। जो ये लाइन है नीली वाली, सॉरी कौन सी है ये, नहीं कलर कौन सा है ये, ठीक है ना, तो ये और ग्रीन वाला, ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, तो ये बोलते हैं संपाती। कौन सी होती है बेटा, इसे बोलते हैं संपाती लाइन, संपाती रेखा, ठीक है ना। कैसी रेखा होती है, ये संपाती होती है। और ये कैसी होती है, ये कौन सी लाइन होती है, ये इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज और देता है, अगर बेटा आपका कोई सॉल्यूशन निकलता है, दो रेखाओं का एक सॉल्यूशन होता है, तो उसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं उसे हम, संगत बोलते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है तो इसे संगत बोलेंगे हम, क्या बात बा, ठीक है ना, तो इसे हम संगत बोलेंगे। इसके क्या होते हैं, इसके इनफाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके अनंत सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि देखो अगर दो लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो हर एक पॉइंट पर आपस में क्या मिलेगी, काटेगी, तो उसे हम क्या बोले, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से ये भी हमारा कैसा होता है समीकरण, ये संगत समीकरण होते हैं। कैसे समीकरण होते हैं, संगत, ठीक है ना, क्योंकि इनके सॉल्यूशन होते हैं। और जिस इक्वेशन के, जिस रेखाओं के कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, असंगत समीकरण, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेगा हमारे पास ये है, अगर हमारे A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, लेकिन C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं है, इस तरीके से है, ठीक है ना। ये तो बराबर है पर लेकिन सी वाला बराबर नहीं है अनुपात, तो कहने का मतलब ये होंगे, ये दोनों रेखा पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखिएगा पैरेलल होंगी, एक ऐसे जाएगी दूसरी भी ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, इस तरीके से मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। मिलेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये संगत असंगत समीकरण हो जाएंगे, असंगत, ठीक है ना। कैसे हो जाएंगे बेटा, असंगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, असंगत। तो इसे हम अरेंज करते हैं, यहां लिखते हैं असंगत। ये समीकरण कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, अनुपात A1 बट्टे A2 कॉमा B1 बट्टे B2 तथा C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिएगा। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रत्यक्ष करती हैं, या समांतर होती हैं, या संपाती हैं, ठीक है ना। आपको अनुपात निकालना है, ठीक है ना। आपके पास इक्वेशन रखी है, इनकी अनुपात निकालना है और बताना है भाई कि ये दोनों क्या है, एक बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रही हैं, या समांतर हैं रेखाएं, या संपाती हैं, इस तरीके से आपको बताना है। तो आई होप देखते हैं, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसे हम, चलो ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें निकालेंगे A1 बट्टे A2। पता ही आपको A1 कौन सा होता है, x की गुणांक होता है, तो 5 हो गया, एंड A2 क्या हो गया, समीकरण 2 का x गुणांक, तो 7 हो गया, ठीक है ना। ए बी सी निकालते हैं B1 बट्टे B2, तो B1 कितना है, माइनस का 4, B2 कितना है बेटा, 6 हो गया। ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। कैसा नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टे B2, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे बेटा, ये रेखाएं कैसी करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2, हमारे पास इक्वेशन है 9x प्लस
3y और प्लस का 12 बराबर में 0। दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। तो देखेगा सबसे पहले क्या निकालेंगे हम a1 बट्टे a2 बराबर क्या है 9 बट्टे 18, कहने मतलब 1 बट्टे 2, 9 दूनी 18 1 बट्टे 2 हो गया बेटा, कॉमा फिर निकालेंगे b1 बट्टे b2 बराबर b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, कहने मतलब 1 बट्टे 2। अब देखो ये दोनों बराबर हैं तो c1 बट्टे c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बट्टे c2 बराबर c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, तो एक ये भी कटेगा 1 बट्टे 2। तो कहने का मतलब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 तीनों बराबर हैं, तो कह सकते हैं a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक है बेटा, तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी बेटा, समपाती होंगी। ठीक है बेटा, क्योंकि तीनों हमारे कैसे हैं, तीनों अनुपात हमारे बराबर हैं, तो ये रेखा कैसे होंगी, समपाती होंगी। 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर में 0, 2x माइनस बाई माइनस प्लस का 9 बराबर में 0। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले निकालते हैं इसके रेशियो। तो a1 बट्टे a2 बराबर 6/2, देखो 6/2, तो कहने का मतलब 3/1, कॉमा b1 बट्टे b2 बराबर कितना है माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस से माइनस कटेगा 3/1। देखो दोनों बराबर हैं तो c1 बट्टे c2 भी निकालना पड़ेगा बेटा आपको। तो c1 बट्टे c2 बराबर कितना है 10/9, ये बराबर नहीं है, दो बराबर हैं, तो कहने का मतलब हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, तो कह सकते हैं अतः यह रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी बेटा, समांतर होंगी। तो आपको जो रेशियो है, ये रेशियो आपको बहुत, अगर आपको याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 तथा c1 बट्टे c2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रह के समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है ना, कैसे संगत हैं, असंगत हैं, कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखेगा ये कैसे पता करते हैं संगत असंगत। मैं आपको पहले बता दिया बेटा, जो संगत होगा उसका क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा, उसका हल होगा, उन रैखिक समीकरणों का कोई हल होगा। ठीक है ना, अगर रेखाओं का कोई हल नहीं निकलेगा, और हल किस बेस पर नहीं निकलेगा, अगर हमारी वो कैसी रेखा होंगी, वो पैरेलल होंगी, मतलब समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं होंगी तो हमारा कैसा बनेगा रेशियो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 का। अगर हमारे पास ये रेशियो आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये लाइन के समांतर हैं, और समांतर हैं तो कैसा है भाई, हमारा असंगत है। ठीक है ना, जो भी हमारे जो पार रेखाएं होंगी, जो हमारा समीकरण होगा वो कैसा समीकरण निकलेगा, असंगत निकलेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो देख ठीक है 3x प्लस 2y बराबर 5, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, दो इक्वेशन है, तो देखते हैं हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम a1 बट्टे a2 निकालेंगे। तो a1 में कितना है बेटा 3, a2 कितना है 2। ठीक है, फिर निकालेंगे b1 बट्टे b2 बराबर b1 कितना है बेटा 2 बट्टे माइनस का 3। ठीक है ना, क्या आपस में ये बराबर है, बराबर नहीं है। अच्छा, ये रेशियो हमारा बराबर नहीं निकला है। ठीक है ना,
तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ये रेशियो बराबर नहीं है तो इसका कितना है, एक सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है ना, अतः एक हल होगा। ये रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इक्वेशन हमारा पास है 2x माइनस 3y। अब 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x माइनस 6y, और 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0। ठीक है ना, तो देखते हैं। A1/A2 निकालेंगे सबसे पहले। A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, तो इस तरीके से 1/2 आ गया। अब निकालेंगे B1/B2 बराबर, B1 कितना है -3 और B2 है -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2। ये दोनों बराबर हैं तो C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, तो C1/C2 तो देखेगा -8/-9, तो कहने का मतलब 8/9। तो ये कैसा रेशियो बन रहा हमारा, रेशियो बन रहा है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। इस तरीके से जो हमारे रैखिक समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, हमारे समांतर होंगे। कैसे होंगे बेटा, समांतर होंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरणों का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, जब समांतर समांतर रेखा होंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन 3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो हम इसे रेज करते हैं, उसके बाद 3, 4, 5 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, 3/2x प्लस 5/3/7, 6 एल्शियम आएगा, 2 3 या 6 तो 3 3 या 9x हो गया, प्लस 5 2 या 10 हो गया, बराबर में 7। ठीक है ना, तो 9x प्लस 10/6 7 या 42, तो 9x प्लस का 10/42 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 42 हो गया, बराबर में 0। ये समीकरण 1 बन के रेडी हो गया। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10 और इधर क्या है 14 है, 14 इधर आएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, बराबर में 0। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है ना, अब इसकी कंपैरिजन करेंगे अनुपात का। ठीक है, तुलना करेंगे। तो A1/A2 बराबर, A1 कितना है 9 है, A2 कितना है ये भी 9 है। इस तरीके से 1/1 आ गया। B1/B2 बराबर, B1 कितना बेटा 10 है, B2 कितना है -10 है। इस तरीके से माइनस का 1/1 आ गया। ये आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। कैसा, बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये रेखा कैसे होंगी? प्रत्यक्षेदी रेखा होंगी। अतः समीकरणों का एक हल होगा। इस प्रकार समीकरणों का युग्म संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है ना बेटा? देखो ये हमारा रेशियो है, ये बराबर नहीं है। ये बराबर कब नहीं होता है? जब समीकरण कैसे हो? इंटरसेक्ट करते हो। इंटरसेक्ट होगा तो सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा तो इसमें क्या होगा? इस समीकरण का युग्म कैसे हो जाएगा? संगत हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है। चौथा क्या करा? 5x माइनस 3y और 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है ना? पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है हमारे पास माइनस का 10x प्लस 6y और ये 22 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22 बराबर में 0। ठीक है बेटा? तो देखिएगा A1/A2 बराबर A1 कितना है? 5, A2 कितना है? माइनस का 10। इस तरीके से 5 2 या 10 माइनस का 2। ठीक है भाई? अब निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है? माइनस का 3 अपॉन B2 कितना है? 6 हो गया। इस तरीके से माइनस का 1/2। तो A1/A2 आपस में बराबर है तो C1/C2 भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो C1/C2 माइनस का 11/22, कहने का मतलब 1/2। हमारा तीनों रेशियो जो हैं ये बराबर निकले। कैसे निकले बेटा? बराबर निकले। तो कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरणों को के अनंत हल होंगे। ठीक है ना? तो ये युग्म कैसा होगा भाई? कैसा होगा? संगत होगा बेटा। ठीक है ना? इस तरीके से ये भी कैसा निकला? हमारा संगत निकला। ठीक है ना? तो आई होप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन रह गया तीसरे का 5वां। ठीक है ना? तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो इसे हम अरेंज करते हैं। तो देखिएगा 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम शुद्ध कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना? ठीक है, इसके नीचे एक कर लेते हैं तो 3 एल्शियम आ गया तो 4x हो गया प्लस 3 2 6y बराबर 8। तो 4x प्लस का 6y 8 24। तो इस तरीके से 4x प्लस 6y और 24 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया, इधर बराबर 0 निकला। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है ना? दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है 2x प्लस 3y और 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे बराबर में 0 हो जाएगा। इससे इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे तो A1/A2 बराबर A1 कितना है? 4, A2 कितना है बेटा? 2, तो 2/1 आ गया। B1/B2 B1 कितना है? 6 हो गया। B2 कितना? 3 हो गया। तो 3 2 6 2/1 हो गया। ठीक है। C1/C2 इसको भी निकालेंगे तो माइनस के 24 बट्टे माइनस के 12, 12 दूनी 24, तो 2/1 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हमारा कैसा सॉल्यूशन निकला हमारे पास?
ये भी सॉल्यूशन हमारा संपाती निकला, ठीक है ना। कैसा निकाला, संपाती। तो इसमें कितने सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन होंगे। अनंत सॉल्यूशन होंगे तो हमारे समीकरण कैसे हो जाएंगे, ये संगत समीकरण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अतः समीकरणों की अनंत हल होंगे। इस प्रकार ये युग्म कैसा होगा बेटा, संगत होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों का युग्म में से कौन से संगत हैं, असंगत है या संगत है, तो ग्राफी विधि से हल कीजिएगा। अगर आप समीकरण संगत निकलते हैं तो उसे हम क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, संगत और असंगत डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं बेटा, पहला है हमारे पास x प्लस वाई, और देखो 5 है, 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 2y, 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0। इस तरीके से हमारे पास दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है ना। अब देखेंगे रेशियो निकालेंगे हम, a1 बट्टे a2 बराबर, a1 1 है, a2 कितना है, 2 है, b1 बट्टे b2 1 बट्टे 2, ठीक है ना। c1 बट्टे c2 कितना है भाई, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, तो कहने का मतलब 5 दूनी 10, 1 बट्टे 2, ठीक है ना। तो ये हमारा कह रहा है भाई a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तीनों अनुपात हमारे बराबर हैं, तो बराबर हैं तो ये हमारी रेखा कैसे होंगी, संपाती होंगी, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। अनंत सॉल्यूशन होंगे तो ये क्या होगा, अतः समीकरण कैसे होंगे, अतः समीकरण संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। संगत होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनके हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो क्या चाहिए हमें, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ना। इसका हम बॉक्स बनाएंगे, x कॉमा वाई। देखो अगर हम x की जगह 5 रख दें हम, तो y बराबर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 उधर जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 निकलेगा। अगर हम y बराबर 0, x बराबर 0 रख दें तो y बराबर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है ना। अगर x बराबर हम 2 रख दें, कितना, x बराबर 2, तो y बराबर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो इस तरीके से हमारे समीकरण 1 से क्या निकले, ये हमारे बिंदु निकल गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है बेटा। तो देखेगा अगर हम x बराबर 0 रखते तो ये पोर्शन 0 हो गया, y का मान निकालेंगे तो 2 इसमें भाग देगा तो 5 निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम y बराबर 0 रख देते तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो x बराबर कितना निकला, 5 निकलेगा, ठीक है भाई। ठीक है, अगर हम y बराबर 1 रख देते हैं तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 बचेगा, और फिर 2x का मान निकालेंगे तो 8 होगा, x का मान निकालेंगे तो 2 4 जा 8। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं हम अपनी ग्राफ पर, तो देखते हैं हम
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है भाई, छोटा सा ये, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं, पहला है 5,0, इसको ए नाम दे देते हैं, बी को देंगे 0,5 एंड सी को देंगे 2,3। ठीक है बेटा, इसको दे देते हैं पी क्यू आर, तो पी होगा 0,5, क्यू होगा 5,0 एंड आर होगा 4,1। ठीक है बेटा, तो देखेगा जो ए होगा 5,0, तो एक्स पे चलना है 5, तो एक्स पे 5 और वाई पे चलना है 0, तो चलना ही नहीं है कहने मतलब। ठीक है ना, इसका नाम दे दिया हमने ई। क्या नाम दे दिया? ई। बी क्या है? 0,5, क्या हमारे एक्स पे चलना ही नहीं है और वाई पे चलना 5, तो यहां पर हो गया, तो ई हो गया बी। ठीक है। सी 2,3, सी पे 2, तो एक्स पर ना 2 वाई पे चलना 3, तो ये हो गया, ये हो गया सी। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा हम। तो देख, इस तरीके से ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है ना भाई? ठीक है, इसका जो समीकरण है वो x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है ना? ठीक है। अब क्या, 2x प्लस 2y बराबर 10, इसके हम कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो 0,5 मतलब x पे चलना नहीं है, y पे चलना 5, तो x पे चलना नहीं है, y पे चलना 5, तो हमारे पास ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं p। ठीक है ना? फिर q 5,0 मतलब x पे चलना 5 और y पे चलना ही नहीं है आपको, तो हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है, तो पी क्यू हो गया। आर 4,0, एक्स पे चलना 4 और वाई पे चलना 1, तो इस तरीके से ये हो गया, तो पी क्यू आर। कहने का मतलब बेटा, आपकी जो लाइन होगी वो इसी पे आ रही है। किस पे आ रही है? इसी रेखा पर आ रही है। देखो, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है, इस रेखा पर ही आ रही है, इस रेखा पर ही आ रही। ठीक है ना? तो ये हमारा समीकरण हमारा पास बन चुका है। ठीक है ना? ठीक है, इसके मैन्यू सॉल्यूशन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्राफी बेस से ये हल कर दिया। तो इसके जो रेखा होंगी दोनों, वो इसी के ऊपर होंगी, क्योंकि ये मेरी कैसी कैसी जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, वो हमारी संपाती रेखाएं। ठीक है ना? तो ठीक है भाई, इसको अगर ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ इसी में। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम अब। तो देखते हैं, देखिए बच्चों, चौथे का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस के 3y बराबर 16 है। ठीक है ना? तो ठीक है, x माइनस वाई, 8 को उधर जाएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0, पहला हो गया हमारे पास। दूसरा है 3x माइनस 3y और 16 उधर जाएगा तो 16 माइनस का बराबर 0। ठीक है ना? निकालते a1 बट्टे a2 बराबर, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है बेटा। ठीक है ना? b1 बट्टे b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है बेटा यहाँ पर माइनस का 1 है, b2 कितना है माइनस का 3, तो कहने माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/3। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर निकला है, तो हम c1 बट्टे c2 का मान भी निकालेंगे, तो c1 बट्टे c2 को निकालेंगे, तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। ठीक है ना? तो इसका मतलब होगा, इससे कट गया तो 8 दूनी 16, 1/2। ठीक है ना? तो हमारा ये बन रहा है, क्या बन रहा है कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 का। तो ये कैसा होगा? समांतर रेखा होंगी।
समांतर रेखा होंगी तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, इसको करेंगे सेम क्वेश्चन वही है, चौथे का तीसरा क्वेश्चन है। टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस का फोर बराबर जीरो, ठीक है ना। तो देखिएगा a1 बट्टे a2 निकालेंगे तो a1 है 2, a2 कितना है 4, कहने मतलब दो दूनी 4 तो 1 बट्टे 2, ठीक है बेटा। अब b1 बट्टे b2 बराबर 1 बट्टे माइनस के 2, ठीक है ना। 1 बट्टे माइनस के 2 है तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। कैसा नहीं है, बराबर नहीं है। तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, बराबर नहीं है तो क्या भाई इसमें सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। एक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। अतः समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। संगत होगा तो हम क्या निकालेंगे, इसके बिंदु निकालेंगे और ग्राफी विधि से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो देखिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस का वाई और बराबर कर दो माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो गया, ठीक है ना। बॉक्स बनाएंगे बेटा, ठीक है भाई। देखेगा यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अगर हम y बराबर 0 रख दें तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर हम y बराबर 2 रख दें, 2 जाएंगे तो 2 उधर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, तो 2 का हम भाग देंगे 2 4 में तो 2 बार जाएगा तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है बेटा। x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं, कितना 0, तो 0 हो गया तो y बराबर सीधा कितना 6 निकला, समझ गया ना। वेरी सिंपल है। अब इस तरीके से समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, समीकरण 2 से ठीक है भाई। समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस 2y और बराबर में कर दो बेटा 4, ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, कितना 2, तो 4 दूनी 8, 8 उधर जाएंगे तो माइनस के 8 हो गए और प्लस के 4, तो यार माइनस के कितने बचेंगे हम, जैसे 4 इंटू 2 माइनस का 2y बराबर में 4 हो गया, तो 8 हो गया, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 और प्लस का 4, ठीक है बेटा। तो माइनस 2y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस का आंसर हटेगी तो y बराबर निकलेगा 2 दूनी 4 तो 2, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। ओहो, तो ठीक है, अब एक और निकालते हैं। अब क्या करते हैं, y बराबर रख, y बराबर 4 रख सकते हैं हम, तो 4x माइनस का 2 इंटू 4 बराबर मैंने 4 हो गया, तो 4x कितना हो गया, माइनस का 8 बराबर में 4, तो 4x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8 से 12 हो जाएंगे, तो x बराबर निकलेगा 3, x बराबर 3 तो y बराबर 4, ठीक है बेटा। तो 4 निकला। इस तरीके समीकरण 1 के और समीकरण 2 के हमें बिंदु मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आइए हम इस पर दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आइए
इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। ठीक है भाई, तो देखते बेटा, सबसे पहले हमारे पास समीकरण ए के कोऑर्डिनेटर था, सबसे पहले 3 चलना है एक्स पर, तो एक्स पर 3, वाई पर चलना 0, तो मतलब चलना ही नहीं है। तो ये मिल गया हमारा एक समीकरण के बिंदु मिल गए, ठीक है ना। एक बिंदु ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको P, इसे Q, इसे R, इसे A दे देते हैं, इसे B, इसे C, ठीक है ना। तो इसका नाम है P, ठीक है। क्यू क्या है, 2,2, एक्स पर 2, वाई पर भी 2, तो एक्स पर 2, वाई पर 2, तो ये चीज हो गई। एक्स पर 2, वाई पर 2, तो ये यहां पर ये हो गया, इसका नाम है पी एंड क्यू, ठीक है ना। आर क्या है, 0,6, एक्स पे 0 चलना ही नहीं है, और वाई पे चलना 6, तो इस तरीके से यहां पर आ गया पी क्यू आर, ठीक है भाई। तो यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, इस तरीके से ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 2x प्लस वाई, इसका नाम है 2x प्लस का वाई बराबर 6, ठीक है ना। ठीक है, अब समीकरण 2 है हमारे पास, इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो 1,0, एक्स पे चलना है 1 और वाई पे चलना है 0, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको बिंदु मिलेगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम ए, कह देते हैं ए। दूसरा है 2,2, एक्स पे चलना है 2, वाई पर भी चलना है 2, तो ये मिल चुका हमारे पास, तो इसका नाम है बी। इसी पे क्यू पर भी बी मिल रहा है। सी है 3,4, एक्स पे चलना है 3, वाई पे चलना है 4, तो ये गया भाई ए बी सी, इसको सी नाम दे देते हैं। इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, हम ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो इसका नाम देते हैं हम क्या, 4x माइनस 2y बराबर में 4, इस इक्वेशन की ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपको पता चल रहा होगा भाई कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इसका x पे कितना मिल रहा है बेटा, जा रहा है 2, और x पे भी जा रहा है 2, इस तरीके से इसका 2,2 कितना बेटा, 2,2, तो x बराबर 2 एंड y बराबर भी 2, ठीक है ना, ठीक है ना। x पे बराबर 2 और x पे 2, y पे 2, जो हल होगा इसका, तो हल का निकलेगा 2,2, ठीक है ना, इसका हल होगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। वैसे इसमें कॉमन मिल रहा है, देखो 2,2 एंड 2,2, ये कॉमन मिला, ये आपका क्या होता है, हल होता है। तो इस तरीके से चौथे का 3 क्वेश्चन हो चुका है, तो आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और दे रखा है, चौथे का चौथा क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे। सेम सिचुएशन वही है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ट्राई करेंगे 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, संगत है असंगत है, पहले ये निकलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले a1 बट्टे a2 बराबर, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, कहने मतलब 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2, b1 कितना है माइनस का 2, और b2 कितना है माइनस का 4, कहने मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 बट्टे 2। तो देखो c1 कितना है माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, इस तरीके से 2 बट्टे 5, ठीक है। इसमें जो मैच खा रहा है, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के,
इस तरीके की जब कंडीशन आ रही है वो किसकी होती है, वो समांतर रेखाओं की होती है। समांतर रेखा होंगी तो उसमें क्या है, कोई हल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। असंगत होगा, कैसा होगा, असंगत। ये समीकरण कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ गए भाई। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा ये रेशियो बन रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो हमारा समीकरण कैसे हो जाएंगे, असंगत समीकरण हो जाएंगे।